दिल्ली में पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार थी। पिछले साल केजरीवाल जी को पब्लिक ने हटा दिया। रीजन शायद उन्होंने खुद दिया है। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। देखिए रीजन और भी हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोमिसेस केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने और आम आदमी पार्टी ने की थी, उन पर वो खरे नहीं उतरे। यमुना का पानी छठ पूजा के वक्त ऐसे हो जाता था जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर तैर रहे हो। एक पॉइंट पे लगा कि पेंगुइन भी आ जाएगा। ये वाला नहीं, वो वायरल वाला। डार्क नाइट फिल्म में एक डायलॉग है ना, यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। केजरीवाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2013 में जो पॉलिटिक्स के सुपरस्टार बनकर आए थे, 2025 आते आते दिल्ली वालों का विश्वास उन पर पूरी तरह से उठ गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में अपेरेंटली आम आदमी पार्टी जो पॉलिटिक्स को साफ करने के लिए आई थी, उसने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। In a high-paced drama, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate in excise policy-linked money laundering case on 21st March. So Delhi liquor was a policy that was placed here in the national capital, but it was then withdrawn and has become a huge scam. Allegations attached to it. केजरीवाल के पास कमीशन का पैसा पहुंचा है। डिस्कॉम के साथ सांठगांठ करके दरअसल पूरा घोटाला किया गया है। Before the Delhi High Court earlier that came up for hearing today, where it was alleged that there was an ongoing nexus between the politicians in power along with other people like the retailers and suppliers of oxygen as well as these drugs. और इन स्कैम्स को कवर अप करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे से एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे थे। First, they came under sharp criticism for allocating over 500 crores for ads. Now, a new RTI reveals that the Delhi government spent almost 16 lakh rupees every day for the past 91 days on advertising alone. तो फाइनली 10 साल का दिल्ली का आम आदमी पार्टी का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और बीजेपी की रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन के आए। अब रेखा गुप्ता की सरकार को 1 साल हो चुका है, तो आज हम एनालाइज करेंगे कि रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 साल में दिल्ली में कैसा काम किया है। क्या आम आदमी पार्टी के रिजीम से उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है या नहीं, आइए पता करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक शक्ल प्रणाम। तो देखिए, बीजेपी की जो सरकार है उसके बारे में बात करने के पहले हमें थोड़ा सा स्टेज सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बात करनी पड़ेगी कि बीजेपी की सरकार आई कैसे दिल्ली में 2025 में, इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला कैसे। तो देखिए, आपको पता है कि 2013 से ऑलमोस्ट 2025 तक आम आदमी पार्टी दिल्ली पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी। आम आदमी पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के दम पर अपनी एक क्लीन इमेज बनाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि क्लीन पॉलिटिक्स का प्रॉमिस करते हुए और आम आदमी का ध्यान रखने का प्रॉमिस करते हुए आम आदमी पार्टी ने 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी जब पावर में आई तो उन्होंने सबसे पहले प्रॉमिस किया कि देखिए, हम जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, बेसिक जो सर्विसेज हैं, वो आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। हर हाउस होल्ड को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी सब्सिडाइज किया जाएगा, 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री दे दी जाएगी लोगों को। आम आदमी पार्टी के इस मॉडल से पब्लिक इंस्टेंटली खुश हो गई, ऐसी पब्लिक जिनको पब्लिक गुड्स बड़े आसानी से मिल नहीं रहे थे। लेकिन देखिए, इन सब चीजों में भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह है, ये जो सर्विसेज आम आदमी पार्टी प्रोवाइड कर रही थी, खासकर फ्री में, उसके लिए कहीं से तो पेमेंट करनी है ना। 2014 से 2015 में जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, तब दिल्ली का सब्सिडी एक्सपेंडिचर 1554 करोड़ था। आम आदमी पार्टी के टेन्योर में 600% बढ़ के 2025 तक 11,000 करोड़ तक आ गया था। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली की जनता के कंसेंट के बिना उनके ऊपर लॉन्ग टर्म डेट एक्यूमुलेट कर रही थी। जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट खत्म हुई 2013 में, तो दिल्ली स्टेट का फिस्कल सरप्लस 3,000 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन 2024-2025 में आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली का जो डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ तक पहुंच चुका था, जो कि दिल्ली में डेकेड्स में पहला डेफिसिट था। और इन सब से प्रॉब्लम ये हुई कि ये फ्री की चीजें प्रोवाइड करने में डेवलपमेंट की जेब कट गई। एक तरफ आप वेलफेयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप डेवलपमेंटल स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। 2023 में जो हेल्थ बजट था वो 8,300 करोड़ था, 2024 में वो गिर के 6,000 करोड़ हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल आउटले था, वो भी गिर के अराउंड 6,000 करोड़ हो गया था। कैश रिजर्व सिर्फ 4,500 करोड़ बचे थे, इससे तो 2 महीने का खर्चा भी नहीं निकल पाता गवर्नमेंट का। हालत ये हो गई थी कि नवंबर 2024 में इलेक्शन से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को सेंटर से 10,000 करोड़ का इमरजेंसी लोन मांगना पड़ गया कि ये जो रेवड़ियां प्रोवाइड कर रहे थे, इससे धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सबका बजट खत्म हो रहा था। सरकारी सब्सिडीज और एडवर्टाइजिंग पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था, लेकिन रोड्स, हॉस्पिटल्स और सूवेज सिस्टम्स बनाने की कैपेसिटी हर साल कम हो रही थी। कभी सैनिटेशन वर्कर्स अपनी जॉब सिक्योरिटी और अनपेड सैलरी को लेकर स्ट्राइक कर रहे थे। It's day 8 of the sanitation strike in the capital and the stink shows no sign of going away. तो कहीं डॉक्टर्स इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन को लेकर स्ट्राइक पर उतर गए थे। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि फेक पेशेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था मोहल्ला क्लिनिक में, फ्रॉडुलेंट मेडिकल टेस्ट कंडक्ट
कंडक्ट किए जा रहे थे और पेमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। 2023 में 1000 क्लिनिक्स प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 500 ऑपरेशनल थे और आम आदमी पार्टी के पूरे सेकेंड टर्म के 5 सालों में सिर्फ 38 नए क्लिनिक्स बनाए गए थे और उनमें से कई क्लिनिक्स में बेसिक अम्यूनिटीज भी नहीं थी। इलेक्शन के पहले जनता से वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना को वो पिकनिक स्पॉट बना देंगे। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यमुना फैमिली के लिए तो नहीं, लेकिन केमिकल, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप करने के लिए पिकनिक साइट जरूर बन गई थी। केजरीवाल ने 2016 में ही यमुना पूरी तरह से साफ कर देने का वादा किया था। मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यमुना के लिए एक बड़ा बजट भी अनाउंस किया गया था, जिन पैसों का लार्ज टंक एसटीपी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया गया था। लेकिन इनके टेन्योर में 10 सालों में यमुना की हालत बद से बदतर ही होती गई है। एक ऑलमोस्ट 500 करोड़ का सीवेज मास्टर प्लान इन्होंने 2021 में डेवलप किया था, लेकिन उसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया। एजुकेशन को भी देख लीजिए, और इसमें मैं शार्ट आउट देना चाहता हूँ सार्थक भगत नाम के एक कंटेंट क्रिएटर को। उन्होंने एक बहुत बढ़िया रील बनाई है जो आप सार्थक भगत 45 पे ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से उनका एजुकेशन मॉडल भी फ्लॉप कर गया। मेरे साथ मौजूद है आतिशी जी, ये एजुकेशन मिनिस्टर की पहले एडवाइजर रही थी, तो कह सकते हैं ये ब्रेन थी इन सारी स्कूल डेवलपमेंट के पीछे। मास्टर स्ट्रोक बिहाइंड दिल्ली स्कूल्स, ये है आपका सो कॉल्ड न्यूट्रल यूट्यूबर, स्किप मत करना। ये जो सारा स्कूल में डेवलपमेंट हुआ है, स्कूल में चेंजेस आए हैं, एक तो ये हो गया कि आपने बजट बढ़ा दिया एजुकेशन का। 2019 का ये वीडियो है जिसमें बजट बढ़ाने की बात कर रहा है और 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली वाज अमंग द 5 लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स फॉर क्लास 3 एंड 5। 2023-24 के बीच में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में 2 लाख स्टूडेंट्स फेल हुए थे। क्या मास्टर स्ट्रोक था? एक्चुअली में स्कूल कितना अच्छा है, अंदर चल के देखते हैं। ये दिल्ली के शाहबाद डेयरी का स्कूल है जिसको 2020 में मनीष सिसोदिया ने इनॉग्रेट किया था और कहा था कि हमारे बनाए स्कूलों को तो 20 साल तक रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम हालत दिल्ली के नेहरू विहार के गवर्नमेंट स्कूल की भी है जिसको 2020 में इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन ये 10 साल तक अपनी जनता को दिल्ली एजुकेशन मॉडल का चूरन बांटता रहा और अब जब सच में चेंज आ रहा है तो ये अपने बिल में जाके घुस गया है। लेकिन जो ये राहुल गांधी के लिए इस समय पे ट्वर्क कर रहे हैं, उनसे भी जरा ये पूछ ले कि ये जो एजुकेशन की 24 घंटे बातें करते रहते हैं, कर्नाटका में 2025 में 676 स्कूल्स अलेजिडली बंद कर दिए गए हैं। क्या चल रहा है वहां पे एजुकेशन के नाम पे? आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो इंक्रोचमेंट हटाएंगे, उल्टा उनका खुद का जो लीडर है वो अलेजिडली दिल्ली में इंक्रोचमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली इनका सबसे बड़ा फेलियर था शराब नीति, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। The proofs have also come in the form of sting operations and other investigative material. Many Aam Aadmi Party leaders and Sharab Mafia are in jail and have got no rahat or relief from the court. 2021-2022 की लीकर पॉलिसी में एलिगेशंस ये आए थे कि लाइसेंसेस के बदले किकबैक्स दिए गए थे। ऑलमोस्ट 600 करोड़ का घोटाला हुआ था। केजरीवाल का अरेस्ट हुआ था इस मामले में, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था इस मामले में, और ईडी की कंटिन्यूअस रेड्स हुई थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो एंटी करप्शन का ब्रांड था उसकी धज्जियां उड़ गई थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। जर्मन शेपर्ड ने वीडियो बनाया था कि बीजेपी केजरीवाल को चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि इस शराब घोटाले की जो ओरिजिनल कंप्लेंट थी वो कांग्रेस ने फाइल की थी, बीजेपी ने फाइल नहीं की थी। इस वजह से आम आदमी पार्टी के लिए ये बोलना इम्पॉसिबल हो गया कि ये सब तो बीजेपी के बदले की राजनीति है। फिर बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में भी 28,000 करोड़ के फ्रॉड का एलिगेशन लगाया है। आरोप था कि फंड की हेरा फेरी, इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और वाटर टैंकर माफिया के साथ सेटिंग की गई है। दिल्ली जल बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन था दिनेश मोहनिया, उस पर सीधा इल्जाम लगा था कि वो टैंकर माफिया के ऑपरेट करने में मदद कर रहा था। फनी बात यह कि 2015 के मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कसम खाई थी कि वो पॉलिटिशियंस की शे पर चलने वाला वाटर माफिया को तोड़ देंगे। 10 साल के बाद पता चला कि वही माफिया अब आम आदमी पार्टी की पेट्रोनेज पे मजे कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात भी ये थी कि मफलर वाले, वैगन आर चलाने वाले जो सरकारी बंगले को ना बोलते थे, 2024 आते पूरा सीन बन गया। अब वो लग्जरी कॉन्वॉयज में घूम रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी में घूम रहे हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के रेनोवेशन पर पब्लिक का 33 से 45 करोड़ तक उड़ा दिया गया लग्जरी फिटिंग्स के साथ। तो जिस इंसान ने अपना पूरा करियर लाल बत्ती कल्चर के खिलाफ प्रोटेस्ट करके बनाया था, करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करके बनाया था, आखिर वो उन्हीं दोनों चीजों में फंस गया। ये पोल्यूशन के लिए, अपने फेलियर्स के लिए एलजी को ब्लेम किया करते थे, हरियाणा और पंजाब के गवर्नमेंट को ब्लेम किया करते थे। In his latest tweet, Arvind Kejriwal said, and I quote, "Media reporting 44 deaths of homeless people due to cold. I am issuing show cause notice to CEO. Negligible deaths last year. This year, LG appointed a useless officer. DG refuses to consult us before appointing officers. How do we run government like this?" लेकिन 2022 में इन्होंने पंजाब में भी गवर्नमेंट बना ली है, वहां भी पोल्यूशन बद से बदतर ही होती जा रही है भाई साहब। तो फाइनली इन सब चीजों से परेशान होकर दिल्ली की पब्लिक ने एक बड़ा मैंडेट दिया बीजेपी को
और रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन के आई हैं। तो रेखा गुप्ता ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 1 सालों में, चलिए इसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, यमुना नदी जो है वो दिल्ली की पॉलिटिक्स का वो व्हाइट व्हेल है जिसे साफ करने का ख्वाब हर कोई देखता है लेकिन कोई कर नहीं पाता है। बीजेपी सरकार ने लेकिन बातों के बजाय सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हल्ला बोला है। इन्होंने एक तगड़ा 30 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे 3 साल में पूरा करने का टारगेट है और इसकी निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। इस प्लान के तहत 20 बड़े नालों को सीधा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा, नए प्लांट्स बनेंगे और पुरानों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ सुअर कनेक्टिविटी का तो मेगा मिशन चल रहा है जिसमें 13,000 कनेक्शंस स्लम्स में और लगभग 2.5 लाख रेजिडेंशियल कॉलोनीज में दिए जाएंगे। 1600 हेक्टेयर फ्लड प्लेन्स को भी वापस नेचुरल बनाने के लिए कब्जे हटाए जा रहे हैं और बजट में भी पैसा खुलकर डाला गया है। 500 करोड़ क्लीनअप के लिए, 500 करोड़ STPs के लिए और 250 करोड़ पुराने सुअर लाइंस बदलने के लिए। इनका एम है 2028 तक ट्रीटमेंट कैपेसिटी को लगभग डबल करके 1500 MGD तक लेके जाया जाए। और सबसे हटके मूव तो ये है कि टेरिटोरियल आर्मी की इकोलॉजिकल टास्क फोर्स को नदी की हिफाजत के लिए लगा दिया गया है ताकि कोई कचरा ना फेंके और कोई कब्जा ना करे। केजरीवाल जी कहते थे यमुना पर वोट नहीं मिलेंगे, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिले उनको। केजरीवाल के समय पे यमुना की ये हालत थी और हम देख सकते हैं कि छोटे ही चेंजेस हों लेकिन चेंजेस हम क्लियरली देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में और बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस में। तो इसके लिए बीजेपी की गवर्नमेंट को मिलता है B+। आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली में पोल्यूशन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि 2030 तक बीजेपी दिल्ली के पोल्यूशन को 50% तक कम कर देगी और दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करना। दिल्ली के केस में हमेशा प्राइवेट व्हीकल दिल्ली का मेजर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर है। हर दिन लगभग 1800 व्हीकल दिल्ली के रोड में ऐड होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिन पर दिन और भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने एक प्लान बनाया है जिसमें 7 की टारगेट्स के ऊपर फोकस किया गया है जिसमें व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ग्रीनिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव शामिल किए गए हैं। 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स, 140 एंटी स्मॉग गन्स और 6 नए मॉनिटरिंग स्टेशंस डिप्लॉय करने का प्लान बनाया गया है। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके यहाँ पर 200 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, 38 टैंकर्स और 70 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स भी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने नेहरू पार्क जैसे पब्लिक प्लेसेस में एयर प्यूरिफायर भी डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है जिससे पब्लिक प्लेसेस में एक कूल वाइब भी बनी रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, स्टेप्स काफी सारे लिए गए हैं, अनाउंसमेंट्स काफी सारे किए गए हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही मिक्स्ड रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें 2025 में तो AQI लेवल जो है, जो एयर क्वालिटी लेवल्स हैं, वो अभी भी बहुत खराब है। इनफैक्ट चीजें इतनी खराब थी दिल्ली में पोल्यूशन की कि बीजेपी के अपने लीडर यानी योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट दे रहे थे कि दिल्ली की पोल्यूशन कितनी खराब है। कोरोना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। मतलब अगर आपके खुद के पार्टी लीडर आपके शहर को रोस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो खराब हो रखा है और अभी तक हमने इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देखा है, तो इसको मिलेगा एक C। पब्लिक ट्रांसिट को अगर हम देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 500 नए बसेस प्रोवाइड किए हैं। साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस का नंबर 4000 तक बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट ने 7000 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय करने का प्लान किया है और 2028 तक इस नंबर को 14000 तक ले जाने का प्लान है। गवर्नमेंट इलीगल सेटलमेंट्स का क्रैकडाउन कर रही है। Right now, after 5 police personnel were injured as an anti-encroachment drive was carried out near a mosque in Delhi's Ramlila Maidan, which turned violent. The clashes broke out when about 300 officials and workers of the Municipal Corporation of Delhi किसी भी तरीके से अवैध डंपिंग, अतिक्रमण, कचरा, मलबा, फुटपाथ, सड़क, पार्कों और बाजारों से सख्ती से हटाया जाएगा। और ये जो चलता था, ये मेरा काम नहीं, ये विभाग, MCD कहे, पुलिस कहे, प्रशासन, ये नहीं चलेगा। इन इलीगल सेटलमेंट्स में रहने वाले लोगों को नए हाउसेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के 1700 इलीगल कॉलोनीज को लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने का भी प्रॉमिस किया है। दिल्ली में अशोक विहार में ही 1645 नए घर बनाए गए हैं इन इलीगल झुग्गियों के लोगों को प्रॉपर्ली सेटल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम रही है कि इनिशियली जो इन लोगों को सेटल किया गया है नए घरों में इलीगल झुग्गियों से हटाकर, वो सिस्टम भी बहुत हैपहैजर्ड रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि नए एरियाज में भी जो लोगों को सेटल किया गया है वो एरिया भी उतने ही गंदे हो गए हैं जितनी झुग्गियां हुआ करती थी। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्ट करने की जरूरत है जिसमें लीडर्स इन्हीं सेटलमेंट से निकाल कर लाए जाए, जो कि चार्ज लेंगे इन एरियाज को साफ रखने का और इन एरियाज को प्रॉपर्ली मैनेज करने का। वो इनिशियली क्रिएट नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर इतनी गंदगी और इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और इतना कंफ्यूजन हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसको भी प्रॉपर्ली किया जाएगा। तो इंटेंशन अच्छा है,
मूव अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है वो हैपहैज़र्ड तरीके से किया गया है, तो इसको मिलेगा B-। हेल्थ केयर में भी अगर हम देखें तो दिल्ली के हेल्थ केयर स्कीम में 383 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हुए हैं। टारगेट पूरा 1100 तक बढ़ाने का रखा गया है। इसके साथ ही 6.71 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं, जिसमें 2.6 लाख तो सिर्फ 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनको अपनी एज में बिना किसी टेंशन के इलाज मिल सके। कई हॉस्पिटल्स में भी अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसे जीबी पंत हॉस्पिटल में अब एक एडवांस सीटी स्कैनर और कैथ लैब जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज आ गई हैं, और इन सब को नेशनल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के पूरे इकोसिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसको मिलेगा B+। और देखिए, एक चीज जिसमें बीजेपी पिछले 10 सालों से एक्सेल करती हुई आ रही है, वो है डायरेक्ट लास्ट माइल डिलीवरी, यानी लाभार्थियों के पॉकेट तक प्रॉपर्ली वेलफेयर पहुंचाना। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि अगले कुछ सालों तक बीजेपी क्या वो वेलफेयर को प्रॉपर्ली डिलीवर कर पाती है, जिसमें आम आदमी पार्टी फेल कर गई। वेस्ट प्रोसेसिंग को भी अगर हम देखें तो उसकी कैपेसिटी को सीधा 15,000 टन से बढ़ाकर 25,000 टन पर डे तक पहुंचा दिया गया है। तो काफी तगड़ा असर दिख रहा है, जहां 56 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा पुराना कचरा प्रोसेस करके 30 एकड़ से ज्यादा की कीमती जमीन वापस रिक्लेम कर ली गई है। कुछ साइट्स पर तो नया कचरा डालना बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ताकि वहां परमानेंट सफाई और जमीन को ठीक करने का काम यानी रिमीडिएशन बिना किसी रुकावट के हो सके। और सरकार का बड़ा टारगेट यह है कि 2028 तक दिल्ली को इन लैंडफिल से पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए। तो ये सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और इसमें रिजल्ट भी काफी क्लियरली विजिबली देखने को मिल रहा है, तो इसमें मिलेगा A-। दिल्ली में ऑलरेडी 75 CM श्री स्कूल्स लॉन्च किए गए हैं, जो स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न लैब्स और लाइब्रेरीज को एकदम अप टू डेट रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकारी स्कूलों में 101 कंप्यूटर लैब्स बनाए गए हैं, और एक ही साल में 7,000 से ज्यादा कंप्यूटर सप्लाई किए जा चुके हैं। साथ ही 21,000 क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड लगाने का मेगा प्लान भी लाइन अप किया गया है। वेलफेयर की बात करें तो अटल कैंटीन्स में सिर्फ 5 रुपए में खाना मिल रहा है, और अभी 45 कैंटीन्स चालू भी हो गई हैं। होली दिवाली पर राशन कार्ड होल्डर्स को फ्री LPG सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया है। 150 किलोमीटर रोड्स की मरम्मत ऑलरेडी हो चुकी है, और बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए नियरली 500 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। ओवरऑल इसको भी मैं B ग्रेड दूंगा। तो देखिए, कुछ चीजें हैं जिसमें सरकार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और कुछ चीजें हैं जैसे कि एयर पोल्यूशन, जिसमें सरकार अभी भी काफी स्ट्रगल कर रही है। कुछ क्रिटिक्स हैं जो कह रहे हैं कि देखिए, इस समय पर सरकार इनॉग्रेशन मोड में ज्यादा है, आउटकम मोड में अभी तक उतना फोकस इनका नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि एक्चुअल में कितना गंदा पानी यमुना में गिरने से रोका गया है, आरोग्य मंदिर में कितनी लंबी लाइन लग रही है अभी भी, किस एरिया में कितने घंटे बिजली गुल होती है, और सबसे बड़ा पंगा जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो जो बिजली का वादा गवर्नमेंट ने किया था उसका है। बीजेपी ने कैंपेन में 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड करने का वादा किया था, लेकिन डिलीवरी अभी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, उल्टा रेट्स 7% बढ़ गए हैं। ये एक ऐसा ब्रोकन प्रॉमिस है जो अगर फिक्स नहीं किया गया तो आगे जाके बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बट मैं अल्टीमेटली आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से पिछले 1 साल में बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसमें आपको क्या लगा, कहां पर बीजेपी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कहां पर बीजेपी ने खराब परफॉर्मेंस दी है, और ओवरऑल ग्रेड अगर आपको देना हो बीजेपी को तो आप क्या देंगे दिल्ली में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे। फिर मिलेंगे। आप सबको एक सेकुलर प्रणाम, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यार।